अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदर। आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब, उनसे बात करते हैं। सर ये बताएं कि नंबर्स पूरे हैं और कब तक आप एतमाद का वोट ले रहे हैं और कितने जो लोग हैं वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है? नहीं, अब वो 4 थे, नहीं थे मौजूद, अब वो आ गए हैं। अब हम तैयार हैं इंशाल्लाह। 187 लोग इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब को कॉन्फिडेंस का वोट देंगे। सर ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो अमन की सूरत हाल है वो ख़राब होती जा रही है और दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा साहब वो ये बात करते हैं कि सूबाई हुकूमतें इसकी ज़िम्मेदार हैं। वाकई है इसकी बात? देखिए, वज़ीर दिफ़ा को बेसिकली अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यही है ना कि वज़ीर दिफ़ा पता नहीं कौन सा चूरन खा के बैठते हैं। उनको ये नहीं पता कि बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का काम है और पुलिस जो ज़िम्मेदार है, जो CTD ज़िम्मेदार है, इन्होंने पंजाब इसको KP गवर्नमेंट को 1 रुपया नहीं दिया। 120 अरब रुपया इन्होंने उनको देना है ताकि CTD वालों के पास गोलियां ही नहीं हैं। उनके बुरे हालात हैं क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट उनका शेयर ही नहीं रोक के बैठी हुई है। ये पैसे देंगे तो वो अपने आप को मैनेज करेंगे और बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो वैसे ही जो है वो वजारत दफा का काम। सर ये बताएं ये कब तक होता रहेगा? जो सियासतदान हैं वो अपने जो मामलात हैं वो अदालतों में लेके जाते रहेंगे? हाँ, वाकई ये बात आपकी सही है। अदालतों में मामला नहीं जाने चाहिए। अदालतें एक उससे उनको अदालतों को भी बड़ा नुकसान होता है। लेकिन ये पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का कोई मैकेनिज़्म नहीं है जिसकी वजह से ये मामला जो है वो जाते हैं। तो सर ये बताएं कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आपके साथ अभी भी मुकम्मल तौर पर? जाहिर है परवेज़ इलाही साहब हमारे वज़ीर आला। बुज़दार साहब बेहतर थे या परवेज़ इलाही साहब? अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, हर बंदा अपने मुताबिक चलाता है, इसीलिए लोगों वोटों में जाएंगे पता चल जाए। सर खान साहब ये बात करते हैं कि बाजवा साहब कसूरवार है रजीम चेंज के, मैशत उनकी वजह से दबाव हुई और फिर खान साहब ने ये भी कहा कि अगर मैं वापस आऊँगा तो बाजवा साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। ये कैसे? देखिए, कार्रवाई कहाँ हो सकती है? क्यों सर? होनी भी नहीं चाहिए। अब जो बायगॉन्स और बायगॉन्स, बस ठीक है, आगे चलें। अगर उन्होंने नुकसान किया तो सर पिछली लकीरें ही पीटते रहेंगे तो क्या बनेगा? बस ठीक है, बाजवा साहब से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात भी थे, बाद में ख़राब भी हो गए। बस ठीक। अब पिंडी के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? हम तो अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। इलेक्शन कब तक हो रहा है? बोल वालों को सबसे पहले पता चलेगा अच्छे हैं या बुरे हैं। तो इलेक्शन कब होंगे सर? इलेक्शन मार्च अप्रैल। थैंक यू सर। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।